Everyone. Today is my topic for English classes, letter writing. और लेटर राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का, जो लाइफ के हर मोमेंट पर हमें लेटर की ज़रूरत होती है, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो चाहे वो इनफॉर्मल लेटर हो। तो ये जनरल टॉपिक भी है, ये पर्टिकुलर टॉपिक भी है। पर्टिकुलर टॉपिक उस हिसाब से है क्योंकि क्लास 10 to 12 इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जनरल टॉपिक ये है क्योंकि जॉब में और बिजनेस में कंप्लेंट्स ऐसी चीज़ें होती रहती है जिनमें आपको फॉर्मल लेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, और लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनमें आपको इनफॉर्मल लेटर्स की नीड होती है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर लेटर राइटिंग की कैसे जाती है और क्या शॉर्टकमिंग्स होती हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं। देखिए, लेटर राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारी इंग्लिश राइटिंग स्किल का, जो कि हमेशा स्कूलों में सिखाया जाता है, और सभी को लेटर राइटिंग आना चाहिए क्योंकि ये आपके पढ़े लिखे होने का इंडिकेशन भी करता है। While writing a formal letter, one has to follow the format of letter writing. और formal letters लिखते समय letter writing का जो format होता है, exact format होता है, current format, वो जो यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज एग्जामिनेशन में मार्क्स कटते हैं और लोग आपको अनएजुकेटेड और समथिंग समझते हैं। इसलिए फॉर्मल लेटर लिखते समय, चाहे वो किसी भी रीजंस के लिए लिखा गया हो, क्योंकि यहाँ पर वेरियस रीजंस है लाइफ के हर मोमेंट पे आपको किसी न किसी रीज़न के लिए, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो बैंक्स में हो, किसी भी काम के लिए आपको लेटर या एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लेटर के फॉर्मेट को कवर किया है, जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और इनफॉर्मल लेटर में आप मोस्टली फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को लिखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर लिखते समय आपकी जो टोन होती है वो इनफॉर्मल ही होती है, जो कि ऑफिशियल लेटर्स में नहीं होती। एंड वन डज हैव नॉट हैव टू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर स्ट्रिक्टली, और इनफॉर्मल लेटर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना चाहिए। चलिए, फॉर्मेट लेटर फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, फॉर्मल लेटर स्ट्रिक्टली फॉलोज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। जो लेटर प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर्मल लेटर को, उसी को यूज़ करना चाहिए। कोलोकियल वर्ड्स का, बोलचाल के वर्ड्स, एब्रीविएशन और स्लैंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए फॉर्मल लेटर में, ये प्रोहिबिटेड होते हैं। एंड फॉर्मल लेटर मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, अननेसेसरी वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फॉर्मल लेटर। सब्जेक्ट लाइन के थ्रू एनीबडी कैन रिकॉग्नाइज विच लेटर या फॉर whom you have written the letter। सब्जेक्ट लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट लेटर में, फॉर्मेट में सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सभी उस पर लिखे होने चाहिए, ईमेल, फ़ोन नंबर इफ़ रिक्वायर्स एंड मेंशन इन द क्वेश्चंस, ओके, एंड डेट। उसके बाद किस दिन ये लिखा गया है ये भी, फिर आपको एक स्पेस छोड़ना है, फिर रिसीविंग एड्रेस डालना है, रिसीवर एड्रेस जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, चाहे वो ऑफिसर हो, प्रिंसिपल हो, एडिटर हो, जो भी हो। फिर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, फिर आपको मेन पर्पस जो लेटर का है उसको मेंशन करना है। इट मस्ट बी रिटन इन वन लाइन। इट मस्ट बी कन्वे द मैटर फॉर विच द लेटर इज रिटन। जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर, मैडम का यूज आप करेंगे। देन बॉडी ऑफ द लेटर, मैटर ऑफ द लेटर इज रिटन हियर। यहाँ पर मैटर आपको लिखना है बॉडी में, और ये 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन अपना और फिर पर्पस ऑफ राइटिंग ब्रीफ में देना चाहिए। पैराग्राफ 2 में आपको डिटेल ऑफ द मैटर देनी चाहिए। पैराग्राफ 3 में आपके लेटर को कंक्लूड करते हुए ये मेंशन करना चाहिए कि आप सामने वाले से या जिसको लिख रहे हैं लेटर, उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, टू हाईलाइट एन इशू इन द न्यूज़पेपर, लाइक दैट। फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करना है कि दैट यू आर expecting a lot and I hope they will do
पॉजिटिवली ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करते हुए सेंडर्स नेम, अपना नाम और सिग्नेचर, अगर कोई डेजिग्नेशन है तो अपना डेजिग्नेशन भी मेंशन करना चाहिए। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ लेटर्स दिखाती हूँ। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स तो बहुत होते हैं, यहाँ पे मैंने 15 टाइप के दिए हैं जो मोस्टली आपकी लाइफ में यूज़ होते हैं और बहुत सारे 10th क्लासेस में भी आते हैं, जैसे कि ऑर्डर, कंप्लेंट, इंक्वायरी, बिजनेस लेटर, ये सब टाइप के मोस्टली आपके में 10th क्लास में ये लेटर्स आते हैं। तो चलते हैं, और मैंने बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल सैम्पल भी दिए हुए हैं जिनको आप पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं। शायद मैंने एक ही दो छोड़े होंगे, अदरवाइज सारे मैंने फॉर्मल सैम्पल्स दिए हैं जितने पॉजिटिव, बिकॉज लंबा वीडियो हो जाता है तो इस वजह से सैम्पल्स को आप पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर टू द एडिटर कैसे लिखा जाता है। अगर एक एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं जो कि न्यूज़ पेपर एडिटर या मैगजीन एडिटर है, तो इट इज़ रिटन टू हाईलाइट अ सोशल इशू और प्रॉब्लम। देखिए लेटर जो एडिटर को लिखते हैं वो सोशल प्रॉब्लम के लिए ही लिखते हैं, तो ये हाईलाइट होना चाहिए। इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन ऑर्डर टू गेट इट पब्लिश इन द सेड मीडियम। जैसा मीडियम कहा गया उसमें पब्लिश हो जाए, ऐसा आपको लैंग्वेज में लिखना चाहिए। एज इट इज़ अ फॉर्मल लेटर, the format has to be followed strictly। अब फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मेट भी यहाँ पर जरूर से फॉलो करना चाहिए। ओनली फॉर्मल लैंग्वेज कैन बी यूज, आइदर दैट इज एब्रिविएशन एंड स्लैंग लैंग्वेज। जैसा कि मैंने बताया है, स्लैंग लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, लाइक थैंक्स, ये हेलो, हाय, इस टाइप के वर्ड्स का यूज नहीं करना है, ना ही एब्रिविएशन का यूज करना। आपको फॉर्मल टोन में ही अपना लेटर लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पर सैम्पल दिया रखा हुआ है कि एक एडिटर को कैसे लेटर लिखते हैं, जिसमें मैंने सब्जेक्ट्स भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और ये हिंदुस्तान टाइम्स लखीमपुर खीरी मैंने एक सिंपल वो दिया हुआ है, तो आप हमें लगता है कि आपको ये रीड आउट करने में इजी भी रहेगा और आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे तरफ देखते हैं। अब ये मैंने एक कमिश्नर को लेटर लिखवाया है, जो कि आप सेकंड लेटर आपके टॉपिक में था उससे लेटर रिलेटेड है। इसमें मैंने पॉइंट्स भी किए हैं कहाँ कहाँ पे रिसीवर एड्रेस और लीव अ ब्लैंक और फिर सर और फिर सैल्यूटेशन, ये सब चीज़ें लिखनी हैं। एंड योर्स ट्रूली कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी हैं। देन इसमें मैंने एक लेटर दिया हुआ है कंप्लेंट लेटर, जो कि एम्प्लॉय कंप्लेंट लेटर है। इसमें आपको अगर कोई वर्किंग वुमन है और या वर्किंग मैन है, उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही तो वो इस लेटर को देखकर अपना लेटर लिख सकता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए भी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए भी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। तो इसमें मैंने वो फॉर्मेट दिया है कि एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग, आपका मेन में आप सब्जेक्ट यही है, और फिर उसके बाद आपको अपनी प्रॉब्लम मेंशन करनी कि व्हाई आर यू लीविंग द स्कूल, देन योर डेजिग्नेशन। एंड फिर यहाँ पे मैंने एक सैम्पल दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट। मोस्टली देखिए बैंक्स में इश्यूज़ में आपको बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस लिखने पड़ते हैं, लाइक डेबिट कार्ड को रिलेटेड। आप यहाँ पर देखिए मैंने जो सब्जेक्ट दिया है इशूइंग बैंक स्टेटमेंट, आप बैंक स्टेटमेंट इशू करवाना है उसके लिए मैंने दिया है। तो आपको जस्ट मेंशन करना है, लास्ट मंथ आई हैड अंडरगॉन मैनी बैंक transaction and these transactions were in relation to a project of my company, so as now I have to prepare the whole project report. All the payment detail and receipts are required. It would be very helpful if you could provide the bank statement of my account for the last 10th month, and I would be obliged if the statement is sent to me within the next week। अब देखिए यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट इशू करवाना है, उसके लिए आप ये दे सकते हैं, या आपको सपोज डेबिट कार्ड इशू करवाना, उसके लिए आप मेंशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज बैंक में भी होते हैं जहाँ पर आपको बैंक को एप्लीकेशन या लेटर लिखना पड़ता है, तो आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं।
ये कंप्लेंट लेटर है, कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग रिसीप्ट ऑफ रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स। ये देखिए, ये कंप्लेंट लेटर क्लास 10th में बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। इसको बच्चे ये देख सकते हैं कि कभी आपने कोई सपोज कुछ ऑर्डर किया और वो ऑर्डर आपका जो गलत आया या कंप्लेंट आ गई उसमें, तो दैट टाइम यू हैव टू राइट दिस टाइप ऑफ लेटर एंड यू कैन सी द थिंग ऑफ हाउ टू राइट। और इस तरह से आप उसमें एनक्लोजर भी लगाएंगे, बिकॉज एनक्लोजर के बिना आपका वो जो लेटर होगा वो इनकम्प्लीट होगा। तो ये सैम्पल कंप्लेंट लेटर का है। फिर यहाँ पे मैंने रेजिग्नेशन लेटर सैम्पल दिया हुआ है। सब आप बहुत टाइम ऐसा होता है कि रेजिग्नेशन लेटर लिखते टाइम हम को ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से हम इस लेटर को लिख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे से एड्रेस दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, तो जिसके कारण आप इजीली कन्वे कर सकते हैं अपने कंसर्न अथॉरिटी को कि दैट यू आर नॉट कंटिन्यूइंग योर जॉब। Please accept this letter as a notice that I will be resigning from my job here at 3 weeks from today's date. Thank you for the immense support and diverse opportunities you have provided me over the course of the last 6 years. You and the team have created a climate that makes it pleasurable to come here and work every morning. I will cherish our time together forever. If I can do anything to help with your transition in finding and training my replacement, please let me know sincerely. So this was the resignation letter, and it is so easy to write. I hope you liked it. So next to the अब हम चलते हैं फॉर्मल इंटरप्रिटेशन। एक फॉर्मल इन्विटेशन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है उसके बारे में जानते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। इन्विटेशन शुड बी रिटन इन अ थर्ड पर्सन। देखिए, अभी तक आप 1-2 में लिख रहे थे, जो इन्विटेशन होता है वो थर्ड पर्सन के लिए लिखते हैं, नॉट इन फर्स्ट और सेकंड पर्सन। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए, पोलाइट एंड कर्टियस टोन होनी चाहिए, सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन होना चाहिए, no signatures required, date must be written in letters and you should not use abbreviation। abbreviation आपको किसी भी प्रकार के लेटर में यूज नहीं करना है। however, date of writing must not be mentioned। It ought to explain why the party or event is being held। क्यों पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, क्या इवेंट है, and to celebrate or to honor। length as per CBSE guideline is only 50 वर्ड। देखिए, जो बच्चों के अगर ड्राफ्ट करना है स्कूल में तो वो 50 वर्ड्स का होना चाहिए। वैसे भी जनरल जो है रिक्वायरमेंट वो भी 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट इज़ जनरली एनक्लोज इन अ बॉक्स। इट शुड बी आंसर टू द 5 W's। ठीक है, 5 W's होना इस इन्विटेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर्मल इन्विटेशन में। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम। व्हाट ओकेजन क्या है, व्हेन डेट एंड टाइम, वेयर वेन्यू, हु कौन होस्ट कर रहा है, एंड हुम द नेम ऑफ द पर्सन बीइंग इनवाइटेड, जिसे आप इनवाइट कर रहे हैं। अब रिप्लाइज, कुछ होता है ना कि कभी फॉर्मल लेटर्स में रिप्लाइज की भी जरूरत होती है। सपोज अ फॉर्मल रिप्लाई इज यूजुअली वेरी शॉर्ट, इट इज अ ब्रीफ टू द पॉइंट। द क्वालिटी ऑफ अ गुड रिप्लाई इज दैट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट even while declining the invitation or expressing inability to attend, one must be polite and courteous। अब यहाँ पर आपको चाहे एक्सेप्ट करना हो इनविटेशन तो भी आप courteous वर्ड यूज करेंगे या पोलाइट होंगे, एंड अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो डिक्लाइन और एक्सेप्ट दोनों में ही आपको पोलाइट टोन रखनी है। फॉर्मल रिप्लाइज डिमांड अ फॉर्मल टोन एंड ट्रीटमेंट। देयर इज नो रूम फॉर अननेसेसरी डिटेल्स और सुपरफ्लुअस मैटर इन दम। यहाँ पर फालतू के सुपरफ्लुअस वर्ड्स को यूज करने की कोई भी अननेसेसरी जरूरत नहीं है। एंड इनफॉर्मल reply or private letter may, however, express personal feeling or desires in an intimate style and informal tone। informal letters में mostly आप intimate words use कर सकते हैं, but आपको private letter में ही use करना है। so I hope आपको ये points समझ में आ गए होंगे। अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स किस में ध्यान रखने हैं, फॉर्मल में क्या रिप्लाइज में ध्यान रखना है और इनफॉर्मल रिप्लाइज में क्या ध्यान रखते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, एक्नॉलेज द इन्विटेशन। इन्विटेशन को एक्नॉलेज करना है दैट यू हैड सीन, आप देख चुके हैं। एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन, जिसने आपको लेटर भेजा है उसको थैंक्स कहना जरूरी है। और मेंशन,
एक्सेप्ट और रिग्रेट। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, और अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो रिग्रेट होना जरूरी है। स्पेसिफाई द रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल, क्यों आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं ये रीज़न आपको मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, बहुत ही ब्रीफ वर्ड्स में आपको स्पेसिफिक होकर ये रिप्लाई देना है। बी फॉर्मल इन टोन एंड ट्रीटमेंट, इनफॉर्मल रिप्लाईज आर हेयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्नॉलेज द इन्विटेशन इन फर्स्ट पर्सन, यूज सेकेंड पर्सन फॉर द सेंडर ऑफ इन्विटेशन, किसने आपको लेटर दिया इन्विटेशन का उसको बताना है। मेंशन एक्सेप्ट और रिग्रेट दोनों करना है, अगर एक्सेप्ट किया है तो दैट्स वेरी गुड, और अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो रिग्रेशन होना जरूरी है। स्पेसिफाई द रीजन इन केस ऑफ रिफ्यूजल, यूज वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज, वार्म हार्टी लैंग्वेज आपको यूज करनी है इनफॉर्मल में, और सिंपल लैंग्वेज, नो सुपरफ्लुअस वर्ड। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, और वर्ड लिमिट लिमिटेड ही होना चाहिए। ये एक इनविटेशन है जिसमें मैंने एक सैंपल दिया हुआ है, और ये है स्कूल का है, फॉर्मल इनविटेशन है। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑन 30th November. योर gracious presence will act as a catalyst and inspire us all. You are requested to hand over the prizes to the budding sports person of the school in our school ground at 2 p.m. Kindly confirm your availability by 20th November. Your faithfully so and so. So this was the sample of formal invitation. फीचर ऑफ एन इनफॉर्मल इन्विटेशन, आप इनफॉर्मल इन्विटेशन में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, चलिए चलते हैं देखते हैं। दे आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंस, जिसे पहचान हो उन वालों, पहचानने वालों, रिलेशन से, इन सबको आपको इन्विटेशन लिखना है। दे फॉलो द पैटर्न ऑफ ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर्स, दे आर रिटन इन फर्स्ट पर्सन, स्टाइल एंड टोन इज रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल। डिफरेंट टेंसेज आर यूज्ड एज पर द डिमांड, डिमांड के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टेंस यूज कर सकते हैं। लेटर कैन बी एलेबोरेटेड एक्सप्लेनिंग द डिटेल ऑफ द इवेंट, इट कैन बी एलेबोरेटेड, इसको आप एक्सीड कर सकते हैं वर्ड लिमिट से, और एक्सप्लेन करना है आपको इवेंट को। तो दिस वाज द फीचर ऑफ द इनफॉर्मल इन्विटेशन। आप चलते हैं सिक लीव एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, जो जनरली हर किसी को जरूरत पड़ती है, हर बच्चे को स्कूल में जरूरत पड़ती है, तो वो है, तो with due respect I beg to say that I am not in a state to attend the school as I am down due to the viral fever. I have been advised by our family doctor that I have to take proper rest for at least number of days, therefore kindly grant me leave for number of days. I shall be really thankful to you. This was a sick leave application, एंड मैटरनिटी लीव एप्लीकेशन भी टीचर्स को मोस्टली ज़रूरत होती है, तो वो भी इसमें आप वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब ये है लीव एप्लीकेशन फॉर मैरिज, अगर आपको किसी मैरिज को अटेंड करना है तो आपके पेरेंट या आप खुद भी लीव एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपने स्कूल को। आप चलते हैं जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट। जॉब एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो कवरिंग लेटर जिसमें आप अपील करते हैं, एंड द बायोडेटा द अदर वन। फॉर्मेट फॉर द कवरिंग लेटर इज सिमिलर टू द फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, जैसे कि कवरिंग लेटर का फॉर्मेट वही होता है जो फॉर्मल लेटर में आप यूज़ करते हैं, और ये ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। मेंशन द नेम गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, अगर क्वेश्चन पेपर में ये कुछ आया है तो आपको क्वेश्चन पेपर का नाम ही मेंशन करना, अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है। ये क्लास 10 to 12 के लिए इंडिकेशन है। बायोडेटा आफ्टर साइनिंग यू आर सपोज टू मेंशन द हेडिंग एंड क्लोजर्स, जब आप अपनी एप्लीकेशन या कवर लेटर लिखेंगे तो उसके बाद एनक्लोजर्स मेंशन करेंगे, ठीक है, विच विल इंक्लूड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स अटैच्ड अलॉन्ग विद द कवर लेटर। दे मे इंक्लूड द फॉलोइंग, देखिए, फोटोग्राफ, बायोडेटा, copies of certificate and any other detail, whatever you have the extra certificate you can enclose that. Biodata format, the biodata or CV is generally divided into 4 parts. biodata और CV जो होता है वो आपको जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सनल डिटेल देनी पड़ती है, फिर क्वालिफिकेशन देना पड़ता है, फिर एक्सपीरियंस और अदर रेफरेंसेस। सो दिस वाज द बायोडेटा फीचर्स। सो लेट्स सी द अदर थिंग। अब आपको मैंने एक एप्लीकेशन दिखाई है जिसका फॉर्मेट दिया हुआ है
और उसमें आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो ये लेटर एप्लीकेशन दी हुई है, इसे कवर लेटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका फॉर्मेट मैंने दिया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये बायोडेटा का मैंने फॉर्मेट दिया है। आई होप बायोडेटा का यूज़ आजकल बहुत ही लोगों को ज़रूरत पड़ती है और लोग ये नहीं समझ पाते कि करेक्ट बायोडेटा में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, जिसका सैम्पल मैंने दिया हुआ है। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बायोडेटा में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। नाउ कम टू द इनफॉर्मल लेटर। Informal letter written in to the purpose is called an informal letter. It is written for a casual purpose. ये casual purpose के लिए आप informal letter का यूज़ करते हैं, जिसमें कि आप फॉर्मल टोन में नहीं लिख सकते हैं, और इसमें स्ट्रिक्टली किसी भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करें जो फॉर्मल टोन को शो करता है। सो टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर भी 5 प्रकार के होते हैं। लेटर टू पेरेंट, लेटर टू सिबलिंग्स, लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू क्लासमेट्स एंड लेटर टू नेबर्स। इस प्रकार ऐसे भी इनफॉर्मल लेटर्स आप किसी को भी लिख सकते हैं। सो लेट्स सी वन सैम्पल ऑफ लेटर टू इनफॉर्मल लेटर। ओके, दिस इज द इनफॉर्मल लेटर एंड विच इज़ रिटन टू योर मदर। सो आपको लेटर में कौन कौन से फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर में यूज़ करने हैं वो यहाँ पर सेम दिया हुआ है। सेंडर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर एंड द सिग्नेचर। सो आपको अपना लेटर इनफॉर्मल कैसे लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये इसमें इंडिकेशन में मैंने दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन टेक केयर।